बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एमएसके और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजर सलमान सादी चौहान। सलमान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह। सलमान भाई बताएं फिर 2024 का ज़ायचा क्या कहता है? आने वाला साल कैसा है? हाँ जी। अब आम तौर पर जो पहले क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2024 के आ रहे हैं, और 2024 का जो शहजाद भाई अदद बनता है न्यूमरोलॉजिकल, वो 8 बनता है, जिसको एस्ट्रोलॉजी में भी सैटर्न का नंबर कहा जाता है और न्यूमरोलॉजी में भी सैटर्न का नंबर कहा जाता है। पाकिस्तान के लिए तो मेरे ख्याल में, क्योंकि 8 का अदद एक ऐसा अदद है और प्लेनेट ज़ुहुल एक ऐसा है, इसके बारे में माहिर नजूम कहते हैं जैसा आप बीज बोएंगे वैसा आप हासिल करेंगे। अगर आप अच्छाई करेंगे तो आप अच्छाई की ही उम्मीद रखेंगे, अगर आप बुराई करेंगे तो आप बुराई की ही उम्मीद रखेंगे। पाकिस्तान के लिए ये ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इस साल में कोई तरक्की की राह पर गामजन हो, या कोई ऐसे मराहिल या ऐसे सामने आए जो 2023 में लोगों की चाहते थी, जो थॉट्स थी कि जी 24 में या अगले साल में इलेक्शन होंगे या उसमें पाकिस्तान जो है बदलेगा। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता। सैटर्न पाकिस्तान के ऐसे जायचे में रेट्रोग्रेड हुआ बैठा है कि जहाँ पर एक होता है ना प्लेनेट जो सरसब्ज करता है मुल्क को, वो वहां पर डैमेज कर रहा है, ऐसी रेट्रोग्रेशन में बैठे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान कोई तरक्की की राह पे वो हो। हाँ ये है क्योंकि ये इंसाफ पसंद स्टार है, सैटर्न इंसाफ दिलवाता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई मामलात अगर होंगे तो वो इंसाफ की राह पर जरूर होंगे। लेकिन यहीं पर पाकिस्तान के जायचे में जहाँ पर सैटर्न और जहाँ पर प्लूटो ने आपस में नज़र बनाई हुई है, तो ऐसे मामलात में कुदरती आफात का भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी पोजीशन या तो 2007 में बनी थी या 2024 में बन रही है। बाकी मुल्क के लिए जो है कुछ तरक्की ज़्यादा नहीं कर सकता इन मराहिल में। सलमान भाई आपसे पूछूं अब इमरान खान का ज़ायचा क्या कहता है? आपने ज़ायचा बनाया हुआ 2024 में, इमरान खान का ज़ायचा क्या कहता है? आने वाले दिन कैसे हैं? रिहाई कब होगी? और ओवरऑल पार्टी को किस तरह देखते हैं? देखिए ब्रदर, पहले तो मैं खुद यहाँ पर कंफ्यूज हूँ क्योंकि 8 का अदद बना हुआ है अब उसका साल 2024 का, और 8 फरवरी को इलेक्शन का जो है वो उन्होंने किया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे माइंड में भी फिलहाल क्वेश्चन मार्क है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई वीक पॉइंट नज़र आ रहा है, कोई ऐसा पॉजिटिव पॉइंट नज़र नहीं आता कि जिससे, हाँ अगर इलेक्शन हो भी गए तो मेरे ख्याल में इसमें एक किस्म कैसे समझ लीजिए कि धांधली या कोई रुकावट या कोई ऐसा मसला हो जाएगा। खान साहब के हवाले से मैं बताता हूँ, खान साहब के ढांचे का जो सैटर्न है और जुपिटर वो स्ट्रांग है। तो मेरा नहीं ख्याल कि भी हुकूमत वाले मामलात में थोड़ा सा उनको कोई रिलीफ मिले। हाँ, आम इस वक्त में जैसे जेल में हैं या दूसरे जो मामलात हो रहे हैं, तो वहां पर से तो रिलीफ उनको मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमती मामलात में या पॉलिटिक्स में उनको कैरियर या कोई जो आगे वजीर आजमशिप है या कोई ऐसी वो बनती हुई नजर नहीं आती अभी। आपने क्या कहा वजीर आजम अभी उनको आपको लगती हुई नजर नहीं आ रही, वो तो दिल्ली दूरस्थ है। तो रिहाई आपको मुमकिन होती हुई लग रही है? सुप्रीम कोर्ट में भी एक जजेस अब इस्तीफा देना शुरू हो गए हैं, तो किस तरह देखते हैं आगे? अभी तो साल शुरू हुआ है। देखें शहजाद भाई, रिहाई ये पॉसिबल हो सकता है कि उनकी रिहाई हो जाए, क्योंकि वीनस और मरकरी एक ऐसे एंगल पर आए बैठे हैं जहां पर ये हम कह सकते हैं कि उनकी रिहाई हो सकती है। लेकिन वहीं पर सैटर्न का जो अदद है और जो सैटर्न उनके जायचे में क्रॉस कर रहा है, उनकी सेहत के घर को डैमेज कर रहा है। तो उनके अंदर अभी तो सलाहियत जो है ना वो तो बढ़ जाएगी, उनका माइंड, उनकी थिंकिंग, उनकी थॉट्स वो सारी बढ़ जाएंगी। लेकिन इलेक्शन और सियासत और पॉलिटिक्स इससे अभी बहुत दूर है। उनको रिलीफ भी मिल जाएगा और वो बाहर भी आ जाएंगे। और अब मेरे ख्याल में उनके लिए जनवरी और फरवरी का दोनों मंथ उनके लिए बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल में इन दोनों मंथ्स के दौरान ही वो जो है ना वो बाहर आ सकते हैं। अच्छा, वो बाहर आ सकते हैं। इलेक्शन पे आप सवालिया निशान नजर आ रहा है, तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ज़ायचा क्या कहता है? चौथी मरतबा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता जो है ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए। हाँ, मुझे ये लगता है कि इनकी कुंडली में जो इनका सैटर्न है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ज़रूर है, लेकिन इनको इतना सपोर्ट नहीं करता कि मेरे ख़्याल में चौथी बार ये वज़ीर आज़म बन जाएँ या चौथी बार जो है दोबारा मुल्क पाकिस्तान पर एज़ ए प्राइम मिनिस्टर, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि देखें ना वहाँ पर जिस एंगल पर सैटर्न बैठा है उसी एंगल पर वीनस भी बैठा है। तो हमारे जो दूसरे वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, उनका जो लॉर्ड है वो वीनस है और इनका जो लॉर्ड है वो कैप्रिकॉर्न का वो सैटर्न है। तो मुझे ये भी वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र नहीं आते।
तो आप इनका फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं आगे? वज़ीर आज़म नहीं होंगे तो फिर क्या कोई नया चेहरा होगा? इनकी बेटी का क्या फ्यूचर होगा? जमात का क्या मुस्तकबिल है? नहीं, पहली तो शहजाद भाई बात ये है, जिस तर्ज में सैटर्न बैठा है और जिस तर्ज में ये मुल्की मामला चल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तरक्की की राह तो बिल्कुल ही बंद है। मुआशियत वाली राह, अब मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कहता हूँ कि अब दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जाएगी। पहले 2024 का अदद जो है वो 8 अब है, और 2000 जब 25 आएगा उसका अदद 7 आ जाएगा, तो एक अदद कम हो जाएगा। तो उसको फिर न्यूमरोलॉजिकल कंटेंट में देखेंगे, वो मरकरी का है, मून का है और जुपिटर का है, किस चीज का है। लेकिन जहां पर ये सैटर्न आया बैठा है, तो मेरे ख्याल में ये मुल्क अभी तरक्की भी नहीं करेगा। और अभी जो पॉलिटिक्स में जो इमरान खान साहब बैठे हैं या नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, तो इनके फ्यूचर की बात करें, ओवरऑल इनके जर्नल जायचे तो अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में इन दोनों के जायचे अभी डैमेज है। मुझे नहीं लगता कि क्योंकि अभी तो इलेक्शन होते हुए भी नजर नहीं आते। जो अभी बहरहाल जो पोजीशन जायचे की बनी हुई है, सैटर्न ऐसी पोजीशन पर बैठा है, वीनस ऐसी पर बैठा है, और जो आगे साल का अदद बन गया है, तो इलेक्शन होंगे तो कुछ मामला आगे बनेंगे। तो फिर आप जैसे इलेक्शन तो आपको होते हुए नजर नहीं आ रहे, सियासी जमातों का मुस्तकबिल तो फिर डार्क जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, इनके लिए 2024 कैसा रहेगा? क्या अहमद के बादशाह दोबारा आएंगे? शहजाद भाई, बिलावल साहब के लिए साल अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जमनाई का बंदा है और उसके जायचे की पोजीशन खान साहब के हवाले से और नवाज शरीफ के हवाले से, दोनों के हवाले से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनका वीनस और उनका मरकरी जो है वो 7th एंगल पर आया बैठा है। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स हो या उनका अपना जर्नल जायचा भी अगर देखा जाए, तो इन दोनों हॉरोस्कोप के अलावा उनका हॉरोस्कोप अच्छा है और बेहतर है। अगर जरदारी साहब की बात की जाए, तो उनका भी लॉर्ड कैप्रिकॉन आ जाता है। तो मेरे ख्याल में अपनी सोच और अपने किए गए फैसलों के ऊपर काफ़ी सारा उनको गहराई से सोचना होगा। अपनी कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना जो जल्दबाजी में किया जाए। अपनी स्पीच पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने उन मराइल को ख़ास ख्याल रखना है, उनको मद्देनज़र रखना है जिससे सामने वाला बंदा उनसे मोटिवेट होता हो। बाकी ओवरऑल उनका जायचा अच्छा है। पॉलिटिक्स में भी देखा जाए तो उनका जायचा अच्छा है, लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता। अब देखें, खान साहब के जायचे की ऐसी पोजीशन बनी हुई है, जब सैटर्न ऐसे हाउस में कंट्रीब्यूट करता है, तो ऐसे इंसान का माइंड इतना चेंज कर देता है सैटर्न, कि वो बंदा कहता है जी बस मैं ये करता ही नहीं हूँ। तो मुझे ऐसी पोजीशन लग रही है। अब खान साहब के जायचे में ऐसी पोजीशन सेम बन चुकी है कि अगर इलेक्शन आ भी जाए तो भाई मैं थक गई हूँ, इस चीज को मैं नहीं करता। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। इलेक्शन तो आपको होते नजर नहीं आ रहे, तो हम क्या बात करें। अब आप चौधरी परवेज लाई, शाह महमूद कुरैशी, क्या इस साल जो खान साहब के साथी हैं बाहर आएंगे, अवाम में आपको नजर आते हैं? देखें, सैटर्न जहाँ पर रुकावट का नाम है, जहाँ पर सैटर्न इंसाफ का नाम है, तो वहीं पर सैटर्न जो है वो नह से अकबर सयारा माना जाता है। तो मेरे ख्याल में जो पुराने शाह महमूद कुरैशी है या दूसरे जो पॉलिटिकल बंदे हैं, तो ये जोर के ऊपर तो मेरे ख्याल में छोड़ जाएंगे। लेकिन मुझे अभी ये लगता है कि इनको अपनी जर्नल बातों को देखना चाहिए, पॉलिटिक्स से हट के। शाह महमूद साहब हैं, उनके ऊपर मसले हैं। परवेज इलाही साहब हैं, उनके ऊपर सेहत के मसले हैं। खान साहब हैं, उनके ऊपर एक मसला है। अब देखें ना, पार्टी में जितने भी बंदे आने हैं, टिकट जो है जिसको मिल रही है, जिसको नहीं मिल रही, और उनके कहने के मुताबिक वो मुस्तरद हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो सैटर्न रुकावट दिन ब दिन पैदा कर रहा है। दिन ब दिन वो रुकावटें पैदा कर रहा है, और जैसे ही ये मंथ क्लोज होते जाएंगे, वो जो मजीद पावरफुल हो जाएगा। और इस साल में तो जोहल ने अपना घर भी तब्दील नहीं करना। तो मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या उनसे रिलेटेड और जो बंदे हैं, उनको कोई पॉजिटिव चेंज नजर नहीं आएगा इस हुकूमत में भी और फिलहाल मुल्क में भी। मान भाई, अगर ओवरऑल थोड़ी सी बात करें इलेक्शन की, पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में होंगे, अमेरिका में होंगे, किस तरह दुनिया के जायचे को भी थोड़ा सा आप देखते हैं? थोड़ी सी प्रिडिक्शन इसकी भी कर दें। हाँ जी, बाहरी मुल्क में हो सकता है। मैंने पहले एक प्रोडिक्शन अभी 2-3 दिन पहले जब मैंने शो किया, तो उसमें मैंने कहा था कि मेरे ख्याल में इस साल में इंडिया तरक्की बहुत ज़्यादा करेगा, अपने उन मराहिल को, उन गोल्स को अचीव करेगा जो काफ़ी अरसे से इंडिया का सिर्फ ख्वाब था। और अमेरिका की अगर बात की जाए, देखिए उनके ऐसे हाउस में सैटर्न बैठा है और मरकरी बैठा है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारे मामलात में उनको डिफ़िकल्टीज़ भी आएँगी, काफ़ी सारे मामलात तबाहकुन हो सकते हैं। और ऐसे हो सकता है, देखें अब जो दूसरे मसाइल चल रहे हैं, ये दिन ब दिन बढ़ेंगे, ये कम नहीं होने वाले।
सलमान भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश आपकी। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने मुल्क की हिफ्ज़ व अमान के लिए दुआ करें, तमाम दोस्तों से यही दुआ है। और बारहा हमारे मुल्क पर जो है फजल और अपना करम जो है ना वो अपनी जो उम्मत है और जो लोग हैं और जो पॉलिटिक्स हैं, जो सियासतदान है, सारों के ऊपर जो है ना खुश इखलाकी का मुजाहरा करें। थैंक यू सो मच। मुझे और सलमान सादी चौहान को दीजिए इजाजत। अल्लाह।